हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और इससे पहले भी मैंने आपको चैप्टर नंबर वन से क्वेश्चन कराए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में मैंने जो एक पार्ट है वो करा दिया है, और एक पार्ट में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। अगर आप लगातार इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपके जो कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं वो भी अच्छे खासे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आज के मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत ध्रुव को 180 डिग्री के कोण से घुमाने में कृत कार्य कितना होगा। अगर हम किसी डाइपोल को वैद्युत ध्रुव को 180 डिग्री घुमाते हैं तो कितना कार्य होगा। तो हमें पता है किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला होता है PE 1 - cos θ। जो क्षैतिज से आप घुमा रहे हैं, कहाँ तक घुमा रहे हैं, किस एंगल तो घुमा रहे हैं, वो थीटा है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो PE और 1 - cos 180 यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लगाऊं यहाँ पर, तो PE और 1 - cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो -1 ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा PE इंटू टू। यानी कि जो कार्य होगा वो पहले वाले कार्य से डबल होगा। ये पहले वाला कार्य है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा भी डबल हो जाएगी। तो हमारा होगा 2PE, किया गया कार्य हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था कि कितना कार्य किया जाएगा, तो कार्य हो जाएगा 2PE, इतना कार्य होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻² मीटर। पावर में ही हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करना हमारा सबसे आसान है। और इसमें दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश हैं, यानी कि चार्ज तो हमारे 2 हैं, Q1 और Q2। ये 2 चार्ज हैं और दोनों के दोनों क्या है, 1 माइक्रोकूलाम के। 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 × 10⁻⁻6 इतने कूलाम का चार्ज है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारा U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। 1/4πε0, इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2। पहला आवेश है हमारा 1 माइक्रोकूलाम यानी कि -6 कूलाम, और दूसरा भी आवेश है -6 कूलाम। और बीच की दूरी है हमारी R का मतलब 1 सेंटीमीटर, R का मतलब 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। यहाँ पे रखते हैं 10⁻⁻² मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, ये हो गया -12, -6 -12 और -12 में से 9 को लेस करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ -3 है ना, -3। और माइनस का जो 2 है इसको ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में, अंश में, तो ये +2 यहाँ पे हो जाएगा +2। तो हमारा हो गया 9 × 10⁻⁻1। और अगर इसे मैं पॉइंटों में चेंज करूँ, यहाँ पॉइंट हमारा है, एक नंबर लेफ्ट में शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा 0.9 जूल का यहाँ पर कार्य होगा। तो हमसे पूछा है कि भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो अगर 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश रखे हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी 0.9 जूल की होगी।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती किस किस पर वैद्युत, ये जो संधारित्र है हमारा कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है किस पर निर्भर नहीं करती। तो पहला ऑप्शन है प्लेटों की आकृति पर। तो देखो आकृति पर तो निर्भर करती है। कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। के हमारा परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक, ये प्लेटों का क्षेत्रफल ए, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों की आकृति यानी कि एरिया, तो एरिया पर डिपेंड कर रहा है ये, तो धारिता का मान ए पर निर्भर करता है। तो हमसे पूछा किस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना, तो इस पर निर्भर कर रहा है, हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लेटों के आधार पर, आधार मतलब बेस पर, ये हमारा सही है कि प्लेटों के आधार पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखो प्लेटों के आवेश पर, तो आवेश Q इक्वल टू होता है CB, Q इक्वल टू होता है CB। तो अगर Q बढ़ा दोगे तो CB बढ़ेगा, तो इस पर निर्भर करेगा। और प्लेटों के बीच की दूरी, तो C की वैल्यू D पर भी निर्भर कर रही है। तो क्वेश्चन हमारे का इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा, प्लेटों के आधार पर धारिता का जो मान होता है वो निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये हमारा एक MCQ क्वेश्चन है। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए तो निम्न में से यह परिवर्तित नहीं होगा। तो अगर बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं तो क्या परिवर्तित नहीं होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तो हमारा आवेश परिवर्तन होता है, विभवांतर भी परिवर्तन होता है और धारिता के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। ऊर्जा का मान परिवर्तित होता है। ये तीनों आवेश, विभवांतर और ऊर्जा, ये तीनों जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। और कौन सी चीज़ इसमें परिवर्तित नहीं होती, तो धारिता जो होती है वो धारिता परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि जो धारिता का मान होता है, धारिता का मान होता है वो निर्भर करता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी कि सी का जो मान होगा वो माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और सी की जो वैल्यू होगी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और बाकी आवेश पर भी धारिता का मान निर्भर करता है, विभवांतर का मान निर्भर करता है और ऊर्जा पर भी निर्भर करेगा। तो हमारा जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, निम्न में से यह परिवर्तित नहीं होता, तो धारिता परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्रों की परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरड है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, और सभी संधारित्र एक जैसे हैं। परिणामी धारिता टोटल कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड है। यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, जोड़कर 400 वोल्ट तक आवेशित करें तो इसमें संग्रहित ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखो आंसर देखते हैं इसका। तो 4 संधारित्र हैं, वो भी हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सीरीज में जोड़ें तो देखो धारिता का मान होता है, अगर हम जोड़ें यहाँ से तो 1/c इक्वल टू टोटल धारिता जो होती है वो होती है 1/c। इसको यहाँ 5 बार जोड़ो, 1/c। तो अगर हम एक वैल्यू निकाल लें और उसी में क्यों ना 5 का इंटू कर दें, तो ये यहाँ पे 5 बार जुड़ गई। तो यहाँ पर टोटल जो कैपेसिटी होती है, अगर मैं देखूँ 5/c, अगर एक संधारित्र की धारिता c है तो यहाँ पे अगर टोटल कैपेसिटी की वैल्यू हमको दे रखी है 4, तो यहाँ लगाते हैं 4 5/c। तो यहाँ देखो एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी वो गुणा करने के बाद हो जाएगी 20 माइक्रोफैरड इसकी एक धारिता होगी। एक जो चालक होगा, एक कैपेसिटर होगा, उसकी धारिता होगी। और देखिए एक धारिता निकालने के बाद हमसे पूछा है अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, 400 वोल्ट के
बैटरी से, तो कितनी ऊर्जा होगी। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो एक की धारिता है 20 माइक्रोफैरड, है ना, 20 माइक्रोफैरड, और समांतर क्रम में जोड़ा पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। C5 5 है ना, तो C5। और एक की धारिता कितनी थी इसमें, 20 माइक्रोफैरड। तो 20 एक जैसे और 5 है यहाँ, तो 20 इंटू 5 यहाँ हो गया 100। 100 माइक्रोफैरड की टोटल कैपेसिटी हो गई। और ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C का मतलब कितना हो गया 100 माइक्रो, V स्क्वायर, V का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 400 इंटू 400। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से, 2 से कट के ये हो गया हमारा 50 हो गया। और यहाँ देखो 1 0 ये, और ये 2 3 2 5 5 0 ये हो गए। तो 5 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ हो गया 5 0, और यहाँ माइनस के 6, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये माइनस का 6 और ये प्लस के 5। तो यहाँ हो गया आपका 5 4 जा 20, 20 इंटू 4 80, और यहाँ हो गया 10 टू द पावर माइनस के 1। इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8 जूल। यहाँ पॉइंट है, एक संख्या यहाँ पर लेफ्ट में ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 0.8 जूल। तो हमारी ऊर्जा का जो मान होगा वो होगा 0.8 जूल। इतनी ऊर्जा हमारी संग्रहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा है संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाले, है ना, किए जाने वाला परावैद्युत पदार्थ है मोम, अभ्रक, कागज या ये सभी। तो संधारित्र में जो परावैद्युत पदार्थ डाले जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक होते हैं, ये होते हैं कुचालक। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सभी होंगे, ये सभी, मोम हुआ, अभ्रक हुआ, कागज हुआ, ये सभी जो है पदार्थ जो होते हैं वो परावैद्युतांक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो हमारे ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो चल रहे हैं, और क्वेश्चन है हमारा स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। हाफ C का मतलब हो गया 100 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब माइनस के 6, और V स्क्वायर, V स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया 100। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा ही सॉल्व करूँ तो 10 का स्क्वायर यहाँ, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 0.5, 1 में 2 से डिवाइड देने पर ये माइनस का 4, और ये हो गया 100। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस का 2, 0.5 10 की घात माइनस 2, और पॉइंट को अगर राइट में करूँ तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3, इतने जूल की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा, कलेक्टेड जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसका मान होगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा धारिता, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो हमसे पूछा है आवेश को हमको चेंज करना है, आवेश को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो हमें पता है आवेश को चेंज करना है हमें। तो देखो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमें Q की फॉर्म में दे रखा है तो V इक्वल टू हो गया Q बाई C, Q इक्वल टू CV और V इक्वल टू Q बाई C। और यहाँ से अगर इसका मैं मान लगाऊँ तो C इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल, तो फॉर्मूला U का हुआ हमारा Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये हमारा हुआ Q स्क्वायर अपॉन 2C।
और यहाँ से ये पता चलता है कि भाई u की जो वैल्यू होती है, u की वैल्यू होती है वो आवेश के वर्ग के समानुपाती होती है। u की वैल्यू आवेश के वर्ग के समानुपाती होती है। और यहाँ से अगर मैं इसका मान निकालूं, चेंज निकालें यहाँ से, तो देखो u हो गया हमारा u प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो पहले तो आवेश इतना था और बाद में क्या कर दिया, बाद में हमारी जो ऊर्जा हो गई वो हो गई हमारी हो गई 2q। आवेश को हमने कर दिया डबल, तो q की जगह पे कर दिया 2q और इसका होल स्क्वायर किया। तो u डैश इक्वल टू हो जाएगा 4q स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि हमारी जो ऊर्जा होगी, देखो u समानुपाती किसके, q स्क्वायर के। तो u डैश जो होगा, u डैश 4 टाइम्स ऑफ u, यानी कि पहले की ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा। पहले की ऊर्जा का क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ हो जाएगा 4 गुना। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चनों में आपसे पूछे जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव की विमा लिखिए। तो चाहे विभवांतर हो चाहे विभव हो, विमा इनकी एक जैसी होती है। क्या होता है, कैसे निकालेंगे इसको, तो V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वर्ग का mL2T-2 और Q का होता है AT। Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। Q इक्वल टू IT, I का हो गया A और टाइम का हो गया T। तो यहाँ से हो गया इसका AT। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा mL2T-3A-1। ये हमारे वैद्युत विभव का या विभवांतर का ये हमारा विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य होगा। तो हमसे पूछा है कितना कार्य होगा। W इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V, है ना, आवेश जिसको ले जा रहे हैं वो, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, उसका दोनों का इंटू कर लो। तो Q की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁻⁻5, 3 × 10⁻⁻5। डेल्टा V हो गया हमारा 60 वोल्ट। तो हमारा हो जाएगा 180 और 10⁻⁻5। तो पॉइंट को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो 1.8, 10⁻, 2 नंबर शिफ्ट हुआ है तो -3, इतने जूल का किया गया कार्य हो जाएगा। यानी कि 3 × 10⁻⁻5 कूलाम के आवेश को अगर हम 60 वोल्ट के विभवांतर से ले जाएं तो जो वर्क होगा 1.8 10⁻³ जूल का इसका वर्क होगा। ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्लास 12th के फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूँ वो MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिस पर स्टूडेंट्स सबसे कम ध्यान देते हैं उसी को मैं दे रहा हूँ। तो इससे आगे भी आपको लगातार मैं क्वेश्चन देता रहूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार मैं दे सकूँ। थैंक यू।